हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सर्किल। सर्किल का डिफिनीशंस हम लोग पढ़े थे। सर्किल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त जो है उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी स्थिर बिंदुओं से जो दूरी होती है, माने स्थिर बिंदु से दूरी जो है उसका हमेशा जो है कांस्टेंट रहेगा। मतलब यदि एक सर्किल हम ले लें, यदि एक सर्किल ले लें और इसका स्थिर बिंदु माने कांस्टेंट पॉइंट उसका जो है सेंटर होता है, और इसके सरकमफेरेंस पर यदि कहीं पॉइंट ले लें, कहीं पॉइंट ले लें, उससे यदि सेंटर को ज्वाइन करें, यदि ये ज्वाइन करें तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। तो वृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव जो है नियत होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये सर्किल है। तो सर्किल से बेस्ड जो है थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस लगाने की बात करें। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 0 to and radius 2 यूनिट। माने उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका जो है सेंटर 0 2 दिया है और रेडियस जो है 2 यूनिट दिया है। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेंगे और इस सर्किल का सेंटर दिया है 0 2, यहां लिख दिए, और सर्किल पर हम एक पॉइंट जो है P मान लेंगे अपने तरफ से। एक सर्किल पर पॉइंट P मान लिए जिसका कोऑर्डिनेट है XY, ऐसा मान लिए। लेट अस कंसीडर, ऐसा मान लिए कि लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है XY एट द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सर्किल पर एक पॉइंट हम लोग P मान लिए जिसका कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है XY। अच्छा, इसका रेडियस कह रहा है कि 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। तो यहां फिगर में ओपी की वैल्यू जो है रेडियस के बराबर होगा, और ओपी दो बिंदु के बीच की दूरी, यदि दो बिंदु जो है ए और बी दिए हैं जिनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, तो इनके बीच की दूरी क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो O और P इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लें, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस माने 2। इसका अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का हमको स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स इज इक्वल टू 4। x में से 0 माइनस करेंगे x आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर, प्लस इसको ओपन कर दें y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y ये कट जाएगा इज इक्वल टू 0। माने उस सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 1 minus 3 and radius is 4 यूनिट। देखिए, एक सर्किल है जिसका इक्वेशन हमको निकालना है और उसका सेंटर दिया है 1 माइनस 3 और रेडियस दिया है, त्रिज्या दिया है 4 यूनिट। तो पहले हम एक छोटा सा ऐसे सर्किल बना लें। इसका सेंटर दिया है 1 माइनस 3
O मान लिए। सर्किल पर एक पॉइंट P ले लें जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y है, और इसका रेडियस दिया है 4 यूनिट, ये दिया है 4 यूनिट। P एक पॉइंट माने हैं, तो फिगर के अनुसार OP की वैल्यू रेडियस होगा। OP ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट पे ये रहेगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4, ये रूट में रहेगा। यदि दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको थोड़ा सा खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y, ये 9 1 10 हो गया, 10 हो गया। आइए इधर आएगा तो माइनस 16, 10 माइनस 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा उस सर्किल का इक्वेशंस। देखिए एक सर्किल का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे जिसके डायमीटर के इंड पॉइंट दिए हों, ए और बी दो पॉइंट हैं जो कि सर्किल का डायमीटर है। यदि हम लोग ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1 मान लें, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लें, और एक पॉइंट P मान लेते हैं सर्किल पर है, और ये सर्किल का सेंटर है। हम लोगों को इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। इस सर्किल का इक्वेशंस कितना होगा? एक चीज हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। मतलब सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, माने ये एंगल की बात करें ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेमी सर्किल है। भाई डायमीटर जो है, डायमीटर किसी सर्किल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। माने यदि हम ऊपर की बात करें तो वो सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री होगा जब दो साइड जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। यानी स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1। और स्लोप निकालने का फार्मूला होता है y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो P का यदि हम कोऑर्डिनेट xy भी मान लें तो AP का स्लोप हो जाएगा x माइनस y माइनस y1 बाई x माइनस x1। ये AP का स्लोप है। PB का स्लोप हो जाएगा y माइनस y2 बाई x माइनस x2, और इसकी वैल्यू आ जाएगा -1। यदि इनका इंटू करके इधर हम कर दें तो ये आएगा y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। यदि इसको हम इधर ला दें तो ये आएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा उस सर्किल का इक्वेशन, माने उस वृत्त का समीकरण आएगा जिसके व्यास के दो अंत बिंदु ज्ञात हों। माने ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब इसी पर एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल whose end point of
डायमीटर -1 2 एंड 2 -3। माने एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट जो है ये दिए हुए हैं। पहले एक फिगर बना लें ऐसे। ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ए मान लेते हैं -1 2 है और बी मान लेते हैं 2 -3 है, और हमको इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल फार्मूला है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस x1 की वैल्यू -1, ये x1 y1 x2 y2, तो x1 -1 है तो +1 हो जाएगा, x माइनस x2 -2 है 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, प्लस y माइनस y1 जो है 2 है, y माइनस y2 -3 है तो +3 इज इक्वल टू 0। इसको इंटू कर दें, एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 प्लस y स्क्वायर प्लस 3y -2y -6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये -x होगा, ये प्लस y होगा, यहां -2 है और -6 है, -8 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा इस सर्किल का इक्वेशंस। देखिए अब हम लोग एक सर्किल दिया रहेगा, उसका रेडियस और सेंटर निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम इक्वेशन ऑफ सर्किल एज्यूम करते हैं जिसका सेंटर -g -f होता है और रेडियस √g² प्लस f² - c। अब इसी पर एक क्वेश्चन है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक सर्किल दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इस सर्किल का हमको सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे। तो जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो देख रहे हैं कि 2g की वैल्यू 8 है, तो 2g इज इक्वल टू 8, तो g हो जाएगा 4, और 2f की वैल्यू -6 है तो f आ जाएगा -3, और c की वैल्यू 3 है। अब इसका सेंटर आ जाएगा -g -f, तो -g -4 -f, तो ये आपका +3 हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू √g² प्लस f² - c, तो g², इसका स्क्वायर करेंगे 16 प्लस f², इसका स्क्वायर करेंगे 9 माइनस c -3। अब 16 9 25, 25 में से 2 माइनस कर देंगे 22 यूनिट, उस सर्किल का रेडियस आ जाएगा। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है,
फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। एक सर्किल दिया हुआ है, उसका हम लोगों को सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो अब इसका तुलना हम लोग करेंगे कंपेयर्ड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि 2g की वैल्यू -4 है, तो g आ जाएगा -2। 2f की वैल्यू -6 है, f आ जाएगा -3 और c इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c हमारा 0 है। तो इसका सेंटर हो जाएगा -g -f फार्मूला है, तो -g हो जाएगा 2 और 3 सेंटर आ जाएगा। रेडियस हो जाएगा √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा प्लस f स्क्वायर ये 9 हो जाएगा और c की वैल्यू 0 है, ये आ जाएगा रूट में 13 यूनिट उस सर्किल का रेडियस होगा।